जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 7 दिसंबर है और आज मैं 7 दिसंबर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग भरी हुई हैं। इसे सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। तो आज मैं फिर शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ और शुक्राना सत्संग तो हमारे जीवन में हर दिन होते हैं और हर दिन होते ही रहेंगे, क्योंकि जब हम लोग गुरु जी के साथ हैं, गुरु जी हम लोगों के साथ हैं, तो हर दिन शुक्राना सत्संग होना ही होना है। तो सारे संगत जी, आप मतलब कि जो आप सुनते हैं सत्संग को ना, इसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस सत्संग में यह जो भी सत्संग है, जो भी हम लोग सुनते हैं ना सत्संग, उस सत्संग में गुरु जी की अपार ब्लेसिंग होती है। तो आप बहुत ध्यान से, बहुत मन से गुरु जी का सत्संग सुनिए। और मैं अभी सत्संग जो बता रही हूँ ना, वो गुरु जी के सामने ही मैं बैठी हुई हूँ। गुरु जी मेरे सामने में गाल पर हाथ रख कर सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो गुरु जी की ही आदेश है कि तू सबको मेरे बारे में बता, और जो भी सत्संग भेजते हैं उनके बारे में तू सबको बता, कि सत्संग सबको ही सुने और सबके जीवन में मेरी ब्लेसिंग जाए और सबका कल्याण हो, सबके जीवन में ऐसा हो। तो ये मैं चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैं अपने स्वरूप को देख रही हूँ, अभी देख रही हूँ। और इससे पहले मेरी बेटी आज गुरु जी को पूजा कर रही थी। तो गुरु जी के जो चंदन स्वरूप में, मतलब जो टीका लगाती हैं उसमें जो चंदन लगाती है ना, उसमें वो एक मोर का स्वरूप बन जाता है। जैसे कि मोर बैठी हुई होती है डाली पर, बिल्कुल उसी तरीके का है टीका। तो वो मुझे बताती है कि आज मैंने गुरु जी की जो पूजा की है ना, उस चंदन में वो मोर का स्वरूप बना हुआ है। तो वो मुझे पिक्चर लेकर दिखाती है। सच में वो दिखाती है तो सच में वो मोर जैसा ही है, मतलब मोर जैसे बैठता है, पीछे का जो पोर्शन होता है बिल्कुल वैसा ही है। और वो सर्च करती है यूट्यूब पर, गूगल पर, तो दिखाती है, बोली कि देखो बिल्कुल मोर जो दिखता है ना, ऐसा ही दिखता है गुरु जी के चंदन में, टीके में ना, बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। मैं भी देखती हूँ कि हाँ, ये तो बिल्कुल मोर जैसा ही है। तो गुरुजी, जब हम लोग गुरुजी को मानते हैं, उनको मतलब वो गुरुजी ना लोटे में भी दर्शन देते हैं और टीका में भी दर्शन देते हैं। तो आज मेरे घर में ना गुरुजी के चंदन में, टीका में वो मोर मोर बना हुआ है। और इससे पहले ओम के भी दर्शन हुए हैं टीका में। तो मैं बहुत खुश होती हूँ गुरुजी को देखकर। मेरे सारी फैमिली में गुरुजी को सब लोग मानते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज गुरुजी ने मोर स्वरूप, जो उनका टीका है ना, बिल्कुल मोर स्वरूप में बन गया है। मैं बहुत खुश हूँ। और जो भी संगत जी सुन रहे हैं ये सत्संग, हाँ, उनके जीवन में भी गुरुजी की अपार ब्लेसिंग जाए। गुरुजी सबको ब्लेसिंग दे, सबको अपना आशीर्वाद दें, और सबको जो भी चीज़ की कमी है उनके जीवन में, वो सारी कमी गुरुजी पूरी कर दें। तो जय गुरुजी। तो मैं अब सत्संग आपको सुनाती हूँ। तो सत्संग ये है कि मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी को नहीं मानते थे। जब वो गुरुजी को नहीं मानते थे, जब वो गुरुजी से जुड़े, गुरुजी जब नहीं मानते थे तो वो मानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो शंकर जी को मानते हैं। वो शंकर जी को मानते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल बोलते थे कि मैं नहीं मानता हूँ गुरुजी को और मैं शंकर जी को मानता हूँ। तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी कि शंकर भगवान हैं, हम लोग सब लोग शंकर भगवान को मानते हैं, लेकिन गुरुजी हैं वो भी शंकर भगवान ही हैं। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो गुरुजी का जो टेलीपैथी मैसेज होता है अपने संगत के लिए, तो उसमें वो बताते थे कि बेटी तू क्यों उदास हो जाती है, तू उदास मत हो जाकर, मैं सब जानता हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ, और तू बहुत उदास हो जाती है, तो चिंता मत कर, मैं तेरे हस्बैंड अंकल का हाथ पकड़ लूँगा और वो भी मुझे मानने लगेगा, तो देखना। बिल्कुल वैसा ही होता है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी को इतना मानने लग जाते हैं, इतना मानते हैं कि मैं क्या बताऊँ। वो ब्रेसलेट भी पहन रहे हैं, गुरुजी को मानते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन एक बात बोल रहे थे, ये 3-4 दिन पहले की बात है,
उन्होंने बताया मुझसे कि मैं तो गुरुजी को इतना दिल से मानता हूँ, लेकिन मेरे ड्रीम में कभी गुरुजी नहीं आ रहे हैं, नहीं आते हैं। इतना मैं गुरुजी का मतलब सोता हूँ तब भी उनका नाम लेकर मैं सोता हूँ, मंत्र जाप कर लेता हूँ, फिर भी मेरे ड्रीम में नहीं आते हैं। और मैं कभी कभी वो सत्संग सुन लेते हैं फेसबुक पे, तो वो बोलते कि सबके ड्रीम में गुरुजी आते हैं लेकिन मेरे ड्रीम में नहीं आते हैं कभी गुरुजी। तो वो 4 दिन पहले ही बात कर रहे थे। और उसके बाद 2 दिन के बाद में उसी दिन, शायद उसी दिन जिस दिन वो बात कर रहे थे ना, उसी दिन रात में सोते हैं तो उन्हें गुरुजी के नहीं लेकिन शिव परिवार के दर्शन होते हैं। अब शिव परिवार कौन है? गुरुजी तो शिव हैं। तो वो उन्हें उस रूप में दिखाते हैं जिस रूप में मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी को भी मानते हैं, उनके स्वरूप को भी प्रणाम करते हैं। लेकिन गुरुजी को देखिए, गुरुजी शिव परिवार के रूप में उन्हें दर्शन देते हैं। उस शिव परिवार में देखते हैं कि शिव जी बैठे हुए हैं, माँ पार्वती बैठी हुई हैं, गणेश भगवान हैं, कार्तिकेय हैं, अशोक सुंदरी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। वो शिव परिवार को देखते हैं मेरे हस्बैंड अंकल और बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। और वो देखकर सपना ना भूल जाते हैं। वो सपना उन्हें जो आता है ना, उसके 2-3 दिन के बाद वो मुझसे बोलते हैं कि मैं भी गुरुजी को उस दिन बोल रहा था कि गुरुजी आप मेरे ड्रीम में आप आते नहीं हैं, मुझे ड्रीम दर्शन देते नहीं हैं आप, लेकिन गुरुजी की महिमा देखो, मैंने शिव परिवार के दर्शन किए हैं। तो मैं बोली कि वो ही तो शिव जी ही हैं ना, गुरुजी भी तो शिव है। तो जो आप मानते हैं, शंकर भगवान को आप मानते हैं, तो आपको मतलब उन्हीं के स्वरूप में, शिव परिवार के स्वरूप में गुरुजी ने ही आपको दर्शन दिया है। तो वो बहुत खुश होते हैं। मैं भी बहुत खुश होती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल बहुत खुश हैं। तो जब भी मैं तो हर दिन भजन लगाती हूँ और वो भजन जब चलता है तो मेरे हस्बैंड अंकल बहुत खुश होते हैं। वो उन्हें लगता है ना कि मैं इस भजन को सुन रहा हूँ ना, मेरे रोम रोम में गुरुजी बस गए हैं, मेरे दिल में दिमाग में गुरुजी ही चल रहे हैं, लगता है कि मैं इसी में बसा रहा हूँ। उन्हें बहुत अच्छा लगने लग गया है। मैं बहुत खुश होती हूँ कि घर में, परिवार में अगर सब लोग गुरुजी को मानते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिलती है। और बहुत सारा सत्संग मैं भी सुनती हूँ कि जिनके घर में सिर्फ मतलब कि महिलाएं ही मानती हैं, वो भी छुपा के सत्संग सुनती हैं, उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन गुरुजी की लीला ही अपार है। वो सबको जोड़ते हैं, सबको धीरे धीरे करके ना सारी फैमिली को जोड़ लेते हैं अपने में। तो बस गुरुजी इसी तरह जो भी घर में अकेले कोई महिला है जो आपको मानती हैं, आप सबको, उनके फैमिली को जोड़ लीजिए, सबके जीवन से दुख तकलीफ़ सब दूर कर दीजिए। तो ये मेरे लिए तो शुक्राना सत्संग ही है। और मैं शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी मम्मी का है। मेरी मम्मी सत्संग सुनती हैं, वो भी गुरुजी से मेरे थ्रू ही जुड़ी हैं। तो मेरी मम्मी को सत्संग शेयर करना नहीं आता है, तो मैं बताती हूँ उनके बारे में कि वो जब जुड़ गई तो मतलब कि मेरे पापा और मेरी मम्मी में कभी कभी होता है कि बहस हो जाता है किसी किसी बात को लेकर। तो मेरी मम्मी अकेले पड़ जाती हैं, क्योंकि अभी वो बहुत अकेले हो जाती हैं जब दोनों में ऐसा हो जाता है। तो मम्मी बहुत उदास हो जाती है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मम्मी आप गुरुजी को मानते हैं तो आप गुरुजी को ही बोलिए, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना, वो उनके पास गुरुजी हैं, वो ऑलरेडी गुरुजी से जुड़ी हुई हैं, मतलब कि उनका जो अपना है, अपना गुरु हैं, क्योंकि वो माँ काली को बहुत मानती हैं, तो उनकी गुरु हैं। तो मम्मी बोल रही है कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ूं, मेरे पास तो एक गुरु है ही जिनकी मैं पूजा करती हूँ। मैं बोलती हूँ उससे कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मेरे नाना नानी नहीं है इस दुनिया में। तो मैं बोलती हूँ कि आप अपने माता पिता को ही सोचिए कि मेरे पिताजी हैं, अब मेरी माँ हैं, गुरुजी ही हैं सब कुछ। तो मेरी मम्मी इसी तरीके से गुरुजी को मानती हैं, गुरुजी को अपना पिता मानती हैं। तो जब भी दुखी, मैं बोलती हूँ जब भी तुम माँ दुखी हो तब हमेशा ना गुरुजी को बोलो कि आप मेरे साथ दीजिए, अंग संग रहिए। तो मेरी मम्मी जब सत्संग सुनने लग गई तो उन्हें सब समझ में आ गया। तो वो बोलती है कि गुरुजी को ही अपना पिताजी मानती हैं और उन्हें उसी रूप में गुरुजी टेलीपैथी के द्वारा सारा सत्संग सुनाते हैं। तो मेरी मम्मी सत्संग सुनती हैं क्योंकि अकेले हैं वहाँ पे, पापा मम्मी रहते हैं, तो वो सत्संग सुनती है। काम भी बहुत होता है, मम्मी सारा काम कर कर और तब सत्संग जो है ना वो सुनती हैं। तो वो बताती है कि जिस दिन मैं सत्संग घर में ज़्यादा हो जाता है काम, तो मैं नहीं सुन पाती हूँ, गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी तू बहुत इग्नोर करने लग गई है, ये मैसेज तेरे लिए ही है, इसे सुन। तो मेरी मम्मी मुझसे बात करती तो मुझे बताती है गुरुजी को सब पता है कि गुरुजी बोलते हैं कि तू इग्नोर कर रही है। सही में मेरे पास टाइम नहीं मिला ना, तो मैंने नहीं सुना है सत्संग को, इसलिए देखो गुरुजी का कैसे मैसेज आ जाता है। तो अब मेरी मम्मी बहुत मानती हैं गुरुजी को। तो गुरुजी का एक मैसेज आता है 2 दिन पहले का,
ये मैसेज है। मेरी माँ बता रही थी कल, तो बोल रही थी कि सो गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरे हस्बैंड अंकल में बहुत कलह कलेश हो जाता है, तो तेरे हस्बैंड अंकल तुझे समझते नहीं हैं, तो इतनी काम करती है फिर भी, तो तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तो तू रोया मत कर, तेरे आँख में आंसू आ जाते हैं तो रोया मत कर, तो मेरी प्यारी बेटी है। तो मेरी मम्मी ये सब मुझे बता रही थी गुरुजी कैसे जानते हैं सच में उस दिन मेरे और मतलब पापा में, दोनों में, मेरी मम्मी और मेरे पापा में बहस हो जाती है, तो गुरुजी कैसे जान जाते हैं। तो मम्मी को बहुत भरोसा हो गया है गुरुजी पर। गुरुजी से मैं ही बोलती हूँ गुरुजी ही तुम्हारे पिताजी हैं मम्मी, तुम गुरुजी से ही बात कर लो, वो सब ठीक कर देंगे। तो मेरे घर में मम्मी तो बहुत अच्छे से जुड़ गई है। और एक दिन सत्संग में मैं उस सत्संग नहीं सुन पाई थी कि सीढ़ी घर के अंदर, तेरे सीढ़ी घर के अंदर ना कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत नेगेटिविटी फैला रही है, तो उसे हटा, जल्दी हटा। तो ये सत्संग मेरी मम्मी के पास भी गया था। तो मैं तो यहाँ पर फ्लैट में रहती हूँ, अपार्टमेंट में रहती हूँ, यहाँ तो सीढ़ी घर में वैसे कोई बात ही नहीं है कि कुछ होगी। तो मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ, मैं जानती हूँ कि ये लगता है कि सत्संग जो है ना मेरे मायके के लिए ही है, तो मैं अपनी मम्मी से बात करती हूँ कि मम्मी वहाँ पर कुछ है सीढ़ी घर में, तो तू ज़रूर देख लेना, कुछ होगा तो ज़रूर हटा देना वैसा, क्योंकि गुरुजी का आदेश मतलब कि है देखने के लिए। तो मेरी मम्मी बोली कि क्या होगा वैसा, ठीक है मैं देख लूँगी, वहाँ तो कुछ वैसा है नहीं। लेकिन मेरे मन में हुआ कि मेरी भैया जो है डॉक्टर हैं, हो सकता है बहुत सारा जो मेडिसिन होता है ना पैकेट कार्टून में होता है, वो सब वहाँ पर रखा हुआ है। तो एक दिन मैं क्या करती हूँ ना, वो वाला सत्संग सुनती हूँ। जब सत्संग सुनती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि सीढ़ी घर के अंदर जो दवा है ना उसे हटाना है। तो देखिए गुरुजी कितना जानते हैं कि सीढ़ी घर के अंदर ना दवा रखा हुआ है, और मतलब कि एक स्टोर रूम भी है, उसमें भी दवा भरा हुआ है, लेकिन सीढ़ी घर के अंदर जगह है तो उसमें भी बहुत सारी दवा सीढ़ी घर में भी रखी हुई है। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी दवा को हटाने के लिए वहाँ से बोल रहे हैं। तो मैं तो ये बात नहीं की हूँ, लेकिन ज़रूर मैं बता दूँगी कि वहाँ से दवा हटा दें, क्योंकि दवा वहाँ रखना नहीं है, ये गुरुजी का आदेश है। तो ये मेरा सत्संग था। हो सकता है गुरुजी का आदेश हो कि ये सत्संग दूसरे तक जाए, और भी हो सकता है कि जो भी संगत जी हैं उनके घर में भी ऐसी बात हो, तो ज़रूर देखें अपने घर में कि उनके घर सीढ़ी घर में क्या है और उसे हटा दें। तो ये सत्संग अब मैं यहीं पर रखती हूँ। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है ना, तो उस चैनल को मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अपनी सारी संगत पर अपार ब्लेसिंग बरसाइए और सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ भर दीजिए। सबको स्वास्थ्य अच्छा रहने के आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। सबके जीवन में अपार धन दौलत, खुशियाँ, शांति, सुख शांति रहे, और सारे संगत जी के सारे जो भी बच्चे हैं ना वो सब स्वस्थ रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।